ये स्टोरी है एक इंडियन स्टूडेंट की जिसे अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू के दौरान उसके रेडिट अकाउंट की वजह से 221G फॉर्म पकड़ा दिया गया। और वो तब जब उसका अकाउंट पब्लिक था और उसमें कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट नहीं था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की डिजिटल वेटिंग प्रक्रिया कैसे एक पब्लिक प्रोफाइल को गलती से प्राइवेट समझ बैठी, और क्या भारतीय छात्रों को अब रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी DS 160 में लिखना पड़ेगा, भले ही उसमें उनकी असली पहचान जुड़ी ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिजिटल पहचान से जुड़ी चौंकाने वाली खबर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। अब जरा सोचिए, आपने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हों और आप दिल्ली स्थित US एम्बेसी में स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए जाते हों। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर आपसे रेडिट अकाउंट के बारे में पूछते हैं जो आपने DS 160 फॉर्म में नहीं डाला था, और बस इसी बेसिस पर आपके हाथों में 221G का स्लिप थमा दिया जाता है, यानी कि आपका वीज़ा होल्ड पर डाल दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है एक इंडियन स्टूडेंट के साथ जिसने अपनी पूरी कहानी अब रेडिट पर शेयर की है, जिसको देखने के बाद तमाम रिएक्शंस भी देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि वीज़ा ऑफिसर ने उसके रेडिट अकाउंट की जानकारी निकाली जो ना तो DS 160 में भरा गया था और ना ही उसके असली नाम से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ऑफिसर ने उसे प्राइवेट अकाउंट मानकर वीज़ा प्रोसेस रोक दिया, होल्ड कर दिया, जबकि हकीकत में वो अकाउंट पहले से ही पब्लिक था और उसमें कोई भी विवादास्पद कंटेंट नहीं था, कुछ भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं पोस्ट किया गया था। तो इस दौरान स्टूडेंट ने लिखा, अगर अधिकारी मेरे रेडिट अकाउंट तक पहुंच सकता है तो फिर ये देखना भी आसान होगा कि वो अकाउंट पब्लिक है, बल्कि वो प्राइवेट नहीं है। इस इंटरव्यू के बाद उसे 221G फॉर्म थमा दिया गया, जो वीज़ा रिजेक्शन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीज़ा को अभी हाल फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। और अगर आपके सेमेस्टर की डेट पास आ रही है तो ये देरी आपकी पढ़ाई में भी बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो इस पूरे मामले के बाद स्टूडेंट ने फौरन अपने रेडिट प्रोफाइल में पहचान से जुड़े क्लैरिफिकेशन डाले और बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी अपडेट किए। US ट्रैवल डॉक्स पोर्टल पर एक सपोर्ट रिक्वेस्ट भी फाइल की, लेकिन टेंशन की बात यह है कि क्या ये अपडेट समय पर काउंसलेट तक पहुंचेगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सिर्फ एक गलती थी या फिर ये डिजिटल वेटिंग का एक नया चेहरा बन गया है। 2019 के बाद से DS 160 फॉर्म में सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देना इंपॉर्टेंट हो गया है, अनिवार्य हो गया है। हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तो ज्यादा लोग डालते हैं, लेकिन रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर छूट जाते हैं क्योंकि वहां यूजर नेम असली नाम से मेल नहीं खाते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में AI टूल्स या बैकग्राउंड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर भी शामिल हो गया है, जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस निकाल सकते हैं, भले ही प्रोफाइल अनऑफिशियल ही क्यों ना हो। तो ऐसे में स्टूडेंट और एजुकेशन काउंसलेट के लिए कुछ जरूरी सबक है। कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्टिव है तो उसे DS 160 में जरूर मेंशन करें, भले ही उसका जिक्र फॉर्म में सीधा ना हो। अगर आपका यूजर नेम आपकी पहचान से अलग हो तो सपोर्टिंग डिटेल्स ऐसे में जरूर तैयार रखें। वीज़ा इंटरव्यू से पहले आपकी सभी प्रोफाइल्स को पब्लिक करके स्क्रीनशॉट सेव कर लें ताकि आपके पास प्रूफ रहे। किसी भी क्लैरिफिकेशन को लिखित रूप से फाइल करें और US ट्रैवल डॉक्स पोर्टल पर समय रहते सबमिट कर दें। तो इस घटना ने एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है। क्या एक पब्लिक प्रोफाइल को प्राइवेट मान लेना सिर्फ एक टेक्निकल गलती थी या फिर वो वाकई इसको होल्ड पर डालना चाहते थे? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।